15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ और इस दिन को याद करते हुए ही हमारे जहन में एक खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन जितनी खुशी थी आजादी की उतना ही गहरा था उस वक्त का दर्द, पार्टीशन का दर्द। पंजाब और बंगाल दोनों आग में जल रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, खून, लूट और बर्बादी। और इसी आग में एक नाम उभर कर सामने आया, गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे लोग गोपाल पाथा के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि गोपाल पाथा कौन थे और आज उनका परिवार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के खिलाफ क्यों खड़ा है। चलिए इस कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गोपाल पाथा आखिर कौन थे। गोपाल पाथा का जन्म 1913 में कोलकाता में हुआ। उनका घर कॉलेज स्ट्रीट पर था, जहां उनके परिवार का एक मीट शॉप था और वहीं से उनका नाम पड़ा पाथा, जो बंगाली में गोट को कहते हैं, बकरी। देखने में वो बस 5 फुट 4 इंच के थे, लंबे बाल, मूछ दाढ़ी वाला लुक। लेकिन पुलिस उन्हें जानती थी एक गैंग लीडर के रूप में। करीब 100 से भी ज्यादा लड़के हमेशा तैयार रहते थे उनके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए। पुलिस खुद उनके मसल पावर से काफी परेशान रहे। गोपाल पाठा की कहानी पार्टीशन से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वो सीधा टकरा रहे थे मुस्लिम लीग के एजेंडा से, जो था कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल करना। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की। 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन डे। पर क्यों? दरअसल मुस्लिम लीग ईस्टर्न पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स को लेकर काफी परेशान थी, जिसके साथ एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज भी जुड़ा हुआ था। बंगाल के ईस्टर्न हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन वहां इंडस्ट्रीज की कमी थी। जो भी बड़े इंडस्ट्रियल हब्स थे जैसे कलकत्ता और हावड़ा, वो सारे बंगाल के वेस्टर्न साइड में थे। इस सिचुएशन में लीग ने एक बड़ी वायलेंट योजना बनाई, जिसने पूरे कलकत्ता को आग में झोंक दिया। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, ताकि मसल पावर दिखाकर कलकत्ता को लीग के कब्जे में लिया जा सके और उसे ईस्टर्न पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उस दिन से हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ, जब लोकल मॉस्क से हुसैन शहीद सुराबादी, जो उस वक्त बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कहने पर भड़काऊ भाषण दिए गए मस्जिदों से। इन स्पीचेस के बाद पूरे कलकत्ता में वायलेंस हुआ। मुस्लिम लीग के सपोर्टर ने हिंदू हाउसेस को जला दिया, शॉप्स लूटे, लोगों को मारा, महिलाओं के साथ रेप किया। मतलब कलकत्ता खून और आग में डूब गया। और तब शुरू हुआ हिंदू रिटेलिएशन। और इस रिटेलिएशन को लीड करते थे गोपाल पाथा। गोपाल पाथा ने खुद अपने लोगों को बुलाया और एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, एक मर्डर के बदले 10 कत्ल। लाठी, कुल्हाड़ी, चाकू, रिवॉल्वर, पत्थर, जो मिला उसे हथियार बनाकर पाथा के लोग सड़क पर उतर गए हिंदुओं को बचाने के लिए। मारवाड़ी ट्रेडर्स ने पैसे दिए, व्यायाम समिति ने हथियार दिए, और कुछ ही दिनों में कलकत्ता एक खूनी जंग का मैदान बन गया हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच। ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड्रू व्हाइटहेड ने लिखा है कि कलकत्ता वाज इन फ्लेम्स और गोपाल पाथा ने जैसे उस शहर पर केरोसिन डाल दिया। लेकिन उधर गोपाल पाठा का खुद का कहना था कि मेरा फर्ज था उन लोगों की मदद करना जो उस वक्त खतरे में थे। 1947 में महात्मा गांधी कलकत्ता है, उन्होंने शांति की अपील की, लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन गोपाल पाठा ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग के वक्त आखिर गांधी जी कहां थे और अब वो क्यों कह रहे हैं हथियार डालने को। उनका एक ही फैसला था, मैं एक कील भी सरेंडर नहीं करूंगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या गोपाल पाठा एंटी मुस्लिम थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिस्ट्री उन्हें एक प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज के रूप में देखती है, लेकिन क्या वो सच में मुस्लिमों से नफरत करते थे? उनके परिवार का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके ग्रेट ग्रैंडसन शांतनु मुखर्जी कहते हैं कि उनके दादा ने 1946 दंगों के दौरान कई मुस्लिम फैमिलीज को भी बचाया था हिंदुओं के अटैक से। जब दंगे हो रहे थे तो एक रफीक चाचा थे, उनके पूरे परिवार को गोपाल पाठा ने अपने घर में छुपाया था हिंदुओं से बचाने के लिए। और आज भी लोकल मुस्लिम्स उनके परिवार को इज्जत देते हैं। खुद गोपाल पाठा ने 1997 के एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे लड़कों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, लूटना मना है, महिलाओं को छूना भी मना है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। पाठा का कहना था कि हमारे इतिहास में रावण भी इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसने सीता को छुआ, इसलिए मैंने कहा कि औरतों पे हाथ मत उठाना। और अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, द बंगाल फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म, जिसमें दिखाया गया है 1946 का बंगाल और गोपाल पाठा का किरदार। लेकिन पाठा का परिवार बहुत नाराज है। उनका कहना है कि फिल्म में गोपाल पाठा को एक रेबल राउजिंग मुस्लिम हेटिंग बुचर दिखाया गया है। उनकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट तक फाइल कर दी है कि फिल्म उनके दादा के विचारों को डिस्टॉर्ट करती है और उनकी आइडियोलॉजी को बदनाम करती है। शांतनु मुखर्जी, जो अभी भी अपने 200 साल पुराने एंसेस्ट्रल होम में रहते हैं, उनका कहना है कि हमारे दादा ने कभी भी अंधाधुंध किलिंग का सपोर्ट नहीं किया। उनका एक ही एम था, कलकत्ता को बचाना। लेकिन सवाल अब भी वही है, गोपाल पाठा एक हीरो थे या फिर एक विलेन? एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर पाठा ना होते तो कलकत्ता पाकिस्तान बन जाता, और दूसरी तरफ वो है जो कहते हैं कि पाठा ने खून के समुद्र में अपना नाम लिख दिया। लेकिन एक बात पक्की है, गोपाल पाठा के बिना 1946 के कलकत्ता रॉयट्स की कहानी अधूरी है, और उनका नाम हमेशा हिस्ट्री के सबसे बड़े डिबेट्स में घूमता रहेगा। आप गोपाल पाठा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए हमारे सारे वीडियोस को।